हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ वर्ल्ड विद फन। आज हम करने वाले हैं आर डी शर्मा से एक्सपोनेंट चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आर डी शर्मा से चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स की एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट हम लेते हैं assuming that x, y, z are the positive real numbers and simplify। तो हमें यहाँ पर कुछ सम दिए हैं, उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट सम है हमारे पास x रेज टू पावर -3 स्क्वेयर रूट एंड पावर 5। तो जो हमारे पास स्क्वेयर रूट होता है वो हमेशा ही पावर 1/2 होती है। तो ये जो स्क्वेयर रूट था इसकी पावर हमने 1/2 बनाई यहाँ पर। 3 जो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे बन गया, ये बन गया हमारे पास -3/2। बाहर हमारे पास 5 था, 5 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 5 3 ज़ा 15 -15/2। अगर हम बेस का रेसिप्रोकल कर दें, यहाँ पे बेस के अपॉन में कुछ भी नहीं है, जिसमें कि नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है। अगर हम बेस का रेसिप्रोकल कर दें, तो मैंने बेस का रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने बेस का रेसिप्रोकल कर दिया। सेकेंड पार्ट इसका है स्क्वेयर रूट x³ y रेज टू पावर -2। तो जो स्क्वेयर रूट होता है, अंडर रूट होता है, उसकी जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो क्योंकि ये सारे का ही x और y दोनों का ही स्क्वेयर रूट के अंदर है, तो दोनों की पावर 1/2 होगी हमारे पास। पहले ये 1/2 हम देंगे 3x को, फिर ये 1/2 हमने दी y को। x रेज टू पावर 3 थी और ये 1/2 पहले हमने x को दी तो 1/2 आया यहाँ पर। 3 × 1 हमारे पास 3 आया, नीचे आया हमारे पास 2। ऐसे ही जब हमने y को दी 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए तो -1 रह गया। तो यहाँ पर जो है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसका जो बेस है, बेस का रेसिप्रोकल किया 1/y। अब ये पावर पॉजिटिव हो गई, यहाँ पे 1 पावर लिखो चाहे ना लिखो, एक बराबर होता है। तो x को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो x रेज टू पावर 3/2 और नीचे आया हमारे पास y। नेक्स्ट थर्ड सम x रेज टू पावर -2/3 y रेज टू पावर -1/2 होल पावर है हमारे पास 2। तो ये 2 पावर है वो x की भी है और ये 2 पावर y की भी है। तो हमने इनको पावर को अलग अलग कर दिया, इसको पहले x को दिया फिर इसको हमने y को दिया। -2/3 मल्टीप्लाई 2 होगा तो 2 2 ज़ा 4 बन गया हमारे पास -4/3। यहाँ पर -1/2 था, इंटू 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -1 बचा पावर। तो यहाँ पर हमने बेस का रेसिप्रोकल कर दिया, 1/x कर दिया तो पावर प्लस हो गई, पॉजिटिव हो गई। यहाँ पर भी हमने बेस का रेसिप्रोकल कर दिया तो 1/y कर दिया तो पावर जो है वो पॉजिटिव होगी। फोर्थ सम में हमें दिया है √x रेज टू पावर -2/3 √y रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई x √xy y रेज टू पावर -1/2। तो अंडर रूट की पावर जो होती है वो 1/2 पावर बन जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा हमारे पास -1/3। y का जो स्क्वेयर रूट था, स्क्वेयर रूट की पावर 1/2 हो गई। 2 और 4 जो थे वो कैंसिल होके यहाँ पे 2 आ गया तो y रेज टू पावर 2 आ गई। यहाँ पे जो स्क्वेयर रूट था इसकी पावर हमारे पास आ गई 1/2। ये जो 1/2 पावर आई है ये x की भी होगी और y की भी। तो हमने x और y को अलग अलग कर दी यहाँ पे पावर। x को पावर दी 1/2 और फिर y को भी -1/2 पहले थी और ये 1/2 दे दी। तो यहाँ पे हमारे पास x की 1/2 ही आएगी और y की आएगी -1 इंटू मल्टीप्लाई 1 -1, नीचे 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर बेस हमारे एक जैसे हैं, x और y बेस हैं और यहाँ पे भी x और y बेस हैं।
जब बेस एक जैसे होते हैं, बीच में डिवाइड का साइन होता है, तो पावर्स जो होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। तो हमारे पास एक्स रेज टू पावर -1/3 थी और यहाँ पे 1/2 थी एक्स की पावर। तो यहाँ पे जो एक्स बेस बराबर हैं, पावर ही हमने माइनस कर दी। तो बेस को हम एक बार लिखेंगे और पावर्स हमारी ये वाली और ये वाली माइनस होगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे डॉट डाला है। मल्टीप्लाई से थोड़ा एक्स की तरह लगता है वो, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो यहाँ पे हमने डॉट डाला, डॉट हमने मल्टीप्लाई के लिए डाला है। तो यहाँ पे जो y है, y की पावर 2 है और y की पावर -1/4 है। बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या हो गई, माइनस होगी। बेस एक जैसी थी। तो यहाँ पे एलसीएम लेके माइनस किया तो -2 -3 आया, अपॉन 6 आ गया। यहाँ पे एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। एलसीएम लेके प्लस करा तो 8 + 1 आ गया हमारे पास 9/4 और यहाँ पे बना हमारे पास -2 और -3 -5/6। क्योंकि ये माइनस में है पावर, तो इसके बेस का रेसिप्रोकल कर दिया हमने, तो पॉजिटिव हो गई पावर। अब ऊपर हमारे पास आ गया y रेज टू पावर 9/4 और नीचे आ गया x रेज टू पावर 5/6। फिफ्थ सम में है हमारे पास स्क्वेयर रूट, यहाँ पे 5 है वैल्यू, 243 x रेज टू पावर 10, y रेज टू पावर 5 एंड 10 z रेज टू पावर 10। तो यहाँ पे जो स्क्वेयर रूट को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 1/5। ये जो 1/5 है वो इस नंबर का भी है पावर, और ये 1/5 इस एक्स की पावर भी है और वाई की भी है और जेड की भी है। तो हमने इसको अलग अलग दे दिया सभी को। यहाँ पे पहले इसको दिया, फिर देन इसको दिया 1/5, फिर वाई को दिया 1/5 और फिर जेड को दिया। यहाँ पे हमारे पास 1/5 और 10 कैंसिल हो गए, 5 2 ज़ा 10, तो एक्स रेज टू पावर 2 बचा हमारे पास। यहाँ पे 5 × 1/5 करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल होकर वाई रेज टू पावर 1 बचेगी। यहाँ पे भी 10 × 1/5 था, तो वाई 5 और 10 कैंसिल होके जेड रेज टू पावर 2 बचा। 243 के अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे तो 5 × 3 बनेंगे, यानी कि 3 रेज टू पावर 5 बनेगा। तो यहाँ पे 5 है, इंटू 1/5 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ओनली 3 बचा यहाँ पे। 3x² y z², ये हमारा आंसर आ गया। 6 सम में हमारे पास है x रेज टू पावर -4 अपॉन x रेज टू पावर -10 होल पावर 5/4। यहाँ पे जो 5/4 है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर है, तो हमने अलग अलग दे दी, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, दोनों को ये पावर दे दी हमने। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 5 रेज टू पावर -5 बचा हमारे पास। यहाँ पे x रेज टू पावर -10 था, -10 और 4 2 के टेबल से कट हो गए, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो 5 5 ज़ा 25 -25/2 आ गया। तो यहाँ पे बेस एक जैसी हैं और ये नीचे डिवाइड में है, तो यानी कि बेस एक जैसे हैं, बीच में डिवाइड का साइन है, पावर माइनस हो जाएंगी। तो हमने एलसीएम लेके माइनस किया यहाँ पे पावर्स को, तो हमारे पास आ जाएगा 10 रेज टू पावर -35/2। इसका जो आंसर दिया हुआ है इसी सम का, वो थोड़ा डिफरेंट है, तो वो आंसर निकालने के लिए यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे y आना चाहिए था, y रेज टू पावर -10। तो मैंने यहाँ पे y रेज टू पावर -10 करके भी इसको सॉल्व किया है और फिर इसका सही आंसर निकाला है। तो यहाँ पे चाहे x आ जाए तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, अगर y आ जाएगा तो वो दूसरी तरह से सॉल्व करेंगे। आइए करते हैं। इसके आंसर को मैच करने के लिए हमने यहाँ पे x की जगह पे y रेज टू पावर -10 बना लिया। बाकी सम सेम है, तो यहाँ पे वही सेम करेंगे कि ये जो पावर है ये ऊपर वाले की और नीचे वाले, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की है। तो पहले ये पावर हमने ऊपर दी, फिर हमने नीचे दी। 4 से 4 कैंसिल हो गया, x रेज टू पावर माइनस, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे 5 है, तो -5 रह गया। यहाँ पे अगर हम कैंसिल कर रहे हैं तो 10 और 4 को, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 आ रहा है नीचे, और 5 5 से मल्टीप्लाई होके -25/2 आ रहे हैं। तो क्योंकि ये माइनस में है जो पावर है, और ये 1/y है, y नीचे है डिवाइड में, यानी कि जो 1/y है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/y का y बनेगा, y रेज टू पावर 25। तो y को हमने जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास y रेज टू पावर 25/2 अपॉन x रेज टू पावर 5। ये आंसर हमें बुक में दिया गया है।
इसको इस तरीके से ना करके हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया कि x रेज टू पावर -5, तो ये जो y नीचे है तो इसको हम इंटू 1/y लिख सकते हैं, इंटू 1/y -25/2, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे 1/y था, तो 1/y को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे बेस का रेसिप्रोकल किया तो पावर जो है वो पॉजिटिव बन गई। तो पावर पॉजिटिव आ गई तो ऊपर हमारे पास आ गया y रेज टू पावर 25/2 और डिनोमिनेटर में आ गया x रेज टू पावर 5। ये फर्स्ट सम के सारे पार्ट्स थे जो हमने किए हैं 2.1 RD शर्मा से। बाकी पार्ट्स लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू।